नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एडजेक्टिव का पार्ट 4। एडजेक्टिव का पार्ट 4 आज हम देखने वाले हैं। मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। पार्ट 5 भी हम रखेंगे, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, है ना। चीजों को बहुत जल्दबाजी में हम नहीं पढ़ेंगे। पार्ट 4 के बाद हम पार्ट 5 भी पढ़ेंगे। देखते हैं, स्लो स्लो पढ़ेंगे। आपको जरूरत पड़ती है तो पार्ट 5 भी मैं ले आऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट 4 ही रखेंगे। ठीक है जी। कल मैंने आपको कुछ एसडब्ल्यू के क्वेश्चंस दिए थे, तो एक बार हम उन्हें चेक कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए जहां पे आपने कल के क्वेश्चन किए थे, और एक बार मुझे बताएंगे उनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। 1, 2, ये है जल्दी से। एक बार आप मुझे इनके आंसर बताएंगे। बताओ जी, एक बार से, जल्दी से। जी, यादव जी, थैंक यू मेरे भाई। कि मैं तो रोज टाइम से शुरू करता हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर आ जाएगा उसी टाइम पे। स्ट्रीमर खैर टाइम से ही आता है बेचारा, और टाइपिस्ट सो के नहीं उठा। कुछ ऐसे ही सीन मेरे साथ होते रहते, इस वजह से 10-5 मिनट लेट हो जाती है। जी, बताओ यार, अब आंसर दो फटाफट। आप बोलोगे द इकोनॉमी। इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, दा बोलता है मुझे नाउन चाहिए, इकोनॉमी मैंने नाउन दे दी, ऑफ प्रेपोजिशन है, चाइना उसका ऑब्जेक्ट है। द इकोनॉमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, आर गलत आया है, इज आएगा। मोर कंपैरेटिव डिग्री है, सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। जी पापा जी वाली कंडीशन है, सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव में है तो मोर नहीं लगाएंगे। सुपीरियर बोलता है मेरे को टू चाहिए, देन नहीं चाहिए, सुपीरियर के साथ टू लगा दिया। यहां तक सारी चीजें ठीक है। इकोनॉमी इंडिया से अच्छी है, चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से अच्छी है, इंडिया से अच्छी है। आप बोलोगे जी इंडिया से अच्छी नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी से अच्छी है। तो द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू द इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे जी इकोनॉमी इकोनॉमी, अब अंग्रेजों को दिक्कत होगी, तो इस इकोनॉमी की जगह मैं क्या लगा देता हूं, है ना, द इकोनॉमी ऑफ भी था, तो दूसरी बार में इकोनॉमी सिंगुलर, उसकी जगह मैं दैट लगा देता हूं। तो मेरा पूरा सही आंसर होगा द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू द दैट ऑफ इंडिया। इज सुपीरियर टू इंडिया नहीं होगा, दैट ऑफ इंडिया होगा ना। भाई यार, इकोनॉमी की तुलना देश से थोड़ी ना कर दोगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देश से करोगे, या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से करोगे। बताओ जी। आप बोलोगे जी द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज सुपीरियर टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी की तुलना इंडिया से नहीं, इंडिया की इकोनॉमी से करनी है। तो द इकोनॉमी इकोनॉमी दो बार आएगा तो फिर सिंगुलर है, इकोनॉमीज नहीं बोला मैंने, इकोनॉमी सिंगुलर होता है, तो इसलिए क्या आएगा, दैट आएगा, दैट ऑफ इंडिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बात समझे। ओके, उम्मीद है आप समझे होगे। हाँ, 1 घंटे की क्लास लेंगे हम जल्दी से, अब हम फिर 1-1 घंटे की क्लास लिया करेंगे बस। अब आप बोलोगे जी दाई स्पीड मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, सॉरी काट क्यों रहा हूं, ऑफ प्रेपो है, योर कार उसका ऑब्जेक्ट है, इज वर्ब है, मोर देन माई मतलब माई कार। बिल्कुल ठीक है वैसे तो। आपकी कार की स्पीड मेरी कार से ज्यादा है, मेरी कार की स्पीड से ज्यादा है, आप मुझे बताओ। आपकी कार की स्पीड मेरी कार से ज्यादा है या मेरी कार की स्पीड से ज्यादा है? क्या हो सकता है जी। भाई आपकी कार की स्पीड मेरी कार की स्पीड से ज्यादा है, ना कि मेरी कार से ज्यादा है। आप स्पोकन में कुछ भी बोल सकते हो, स्पोकन में कुछ भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे द स्पीड ऑफ योर कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ माई कार माइन। और द स्पीड की जगह आप लिख दोगे दैट ऑफ माइन, दैट ऑफ माइन।
भाई स्पीड की तुलना कार से नहीं कर सकते। इकोनॉमी की तुलना देन के बाद टू के बाद तुलना होती है, इंडिया से नहीं कर सकते। तुलना सेम चीज में होगी, तुलना तुलना सेम चीज में होगी। ठीक है जी। ये नो एरर कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा नो एरर? आप देखो, द इकोनॉमी मेरे सब्जेक्ट है, इसकी तुलना की गई है ऑफ चाइना। चाइना की इकोनॉमी जो है सुपीरियर है टू किससे, इंडिया से। तो चाइना की इकोनॉमी की तुलना इंडिया की इकोनॉमी से करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? स्पीड की तुलना कार से थोड़ी ना, कार की स्पीड से। आपकी कार की स्पीड, मेरी कार की स्पीड, भाई कार की स्पीड करो ना। कार की स्पीड की तुलना कार की स्पीड से करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कार की स्पीड की तुलना कार से कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। मिसमैच कंपैरिजन इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, द आर्मी ऑफ इंडिया आर मोर ब्रेवर देन चाइना। भाई तुम्हारी इकोनॉमी कितनी अच्छी हो, चिंग चंग चू वालो, आर्मी हमारी बहादुर है। ओहो, सब्जेक्ट से पहले दा, ये मतलब ये कहाँ कहाँ, ये मेरे को पता नहीं, है ना, थॉम्स एडम के पोते वोते लगते हैं मुझे। दा लगने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। अरे यार, क्या सब्जेक्ट से पहले दा आया है तो प्लूरल है? तो कहाँ से सीखी है तुमने इंग्लिश, किस महाशय से पढ़े थे तुम? एकेडमिक में कौन तुम्हारा टीचर था जिसने तुम्हें बता दिया कि किसी भी सब्जेक्ट से पहले दा लगने से वह प्लूरल हो जाएगा? मतलब कि दा बॉय प्लूरल है, दा बॉय आर आएगा, है भाई। और बॉय अगर खाली आता है तो इज आएगा। अरे यार, तुम लोग भी पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि इतना इतना तंग हाथ कैसे हो सकता है किसी का इंग्लिश में, इतना तंग भी हाथ कैसे हो सकता है? गलत आंसर है जी, गलत आंसर है। अंशिका जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है गुड़िया। चौधरी जी, गलत आंसर है, गलत आंसर। आप बोलोगे, देखना, आप बोलोगे द आर्मी, आर्मी मतलब सैनिक, ये मेरे सैनिक है। तुम्हें तो पिक्चर बना के ही समझाना पड़ेगा। द आर्मी मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट है। आर्मी अन का मतलब, आर्मी जो है कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अपने आप में सिंगुलर लेगी, तब तक इसमें मतभेद की बात नहीं होगी। तो मैंने आर्मी को बांटा तो है नहीं, इंडिविजुअल की बात तो नहीं की है। जब भी मैं कलेक्टिव नाउन को ग्रुप के रूप में लूंगा, एक ग्रुप के रूप में, तो वो सिंगुलर होगी। तो द आर्मी ऑफ इंडिया, आर नहीं आएगी, इज आएगा। मोर कंपैरेटिव डिग्री, ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री। तो आप बोलोगे जी, या तो मोर मतलब ब्रेवर के साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है जी, पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, तो मोर नहीं आएगा। ब्रेवर देन, अब आप आर्मी की तुलना देश से कर दोगे, बस मुझे ये बताओ, आर्मी की तुलना देश से हो जाएगी? ये आर्मी है, ये देश है, ये आर्मी है, ये देश है। क्या आप स्पीड की तुलना गाड़ी से कर दोगे? क्या आप इकोनॉमी की तुलना देश से कर दोगे? इकोनॉमी की तुलना देश से हो जाएगी? नहीं होगी। इकोनॉमी की इकोनॉमी से होगी, स्पीड की स्पीड से होगी, आर्मी की आर्मी से होगी। तो आप बोलोगे अब कंपैरिजन में गड़बड़ है, तुलना में गड़बड़ है। ठीक है जी, अब हम कैसे करेंगे? आप बोलोगे जी, द आर्मी ऑफ इंडिया इज ब्रेवर देन द आर्मी ऑफ द आर्मी ऑफ चाइना। अब ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को अभी भी मिर्ची लगी हुई है। बहुत बढ़िया, शाबाश जी, मुकेश जी धन्यवाद। मेरे को सब दिख रहा है, मेरे को सब दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे। बाद में जिन्हें जो भूले हुए हैं ना, उनके गाल पे तमाचा मारना है मुझे। तो भाई नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस तभी तो लगाई है मैंने जब सिंगुलर है, इसे मैंने तभी तो लगाया है जब सिंगुलर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आराध्या जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, दीप्ति माए दीप्ति माए पृथ्वी, जो भी आपका नाम है, बड़ा टिपिकल सा नाम है। आप भी ठीक हो, सारे ठीक हो, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा आपका आंसर देखकर वो वाला। हाँ जी, स्वास्तिक तिवारी जी बहुत बढ़िया, जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूं मैं उसे। द आर्मी ऑफ इंडिया इज मोर ब्रेवर देन द आर्मी ऑफ चाइना, क्योंकि आर्मी की तुलना आर्मी से होगी। दो बार आर्मी रिपीट हो रही है, दो बार रिपीट नहीं करनी है, तो मैं क्या लगा दूंगा, सिंगुलर नाउन है।
सिंगुलर वर्ब आई है ना, तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन की जगह में दैट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? दैट। अब ठीक है जी। जिन लोगों की अभी भी आंखें बंद है, आंख मिची हुई है, वो ये देख लो, ब्रेवर के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी टी एच ई एन नहीं आता है, टी एच ए एन आता है। जिनका ध्यान था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी आंखें मिची हुई हैं वो आंखें खोल लो। जी, मोस्टली सबकी खुली हुई थी, मोस्टली सबकी खुली हुई थी, ठीक है जी। मोर नहीं आएगा, ब्रेवर देन, चाइना से तुलना थोड़ी ना करोगे यार, आर्मी की तुलना देश से कैसे कर दोगे? देश से कैसे कर दोगे, बताओ जी, कैसे कर दोगे देश से तुलना? द कलर ऑफ योर ड्रेस, द कलर मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन, योर के बाद नाउन चाहिए, ड्रेस उसका ऑब्जेक्ट है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ब्राइटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, टी एच ई एन नहीं आएगा, टी एच ए एन आएगा। हर्ष का मतलब है हर ड्रेस, हर्ष मतलब हर ड्रेस। अब मुझे एक बात बता दो, कलर की तुलना ड्रेस से करोगे, ड्रेस की तुलना ड्रेस से होगी, कलर की तुलना कलर से होगी, कलर की तुलना कलर से होगी। भाई कलर की तुलना कलर से होगी, ड्रेस की तुलना ड्रेस से होगी। तो द कलर ऑफ योर ड्रेस इज ब्राइटर देन द कलर, द कलर ऑफ हर ड्रेस। अब देखो, ये है पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस क्या है? पूरा सेंटेंस सही होगा इस प्रकार से, द कलर ऑफ योर ड्रेस इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ हर ड्रेस। तुम्हारी ड्रेस का कलर ज्यादा चमकीला है उसकी ड्रेस के कलर से। ऐसे ही तो बोलोगे, तुम्हारी ड्रेस का कलर उसकी ड्रेस के कलर से ज्यादा चमकीला है, ठीक है। द कलर सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन योर ड्रेस, तुलना कर रहा हूं, ब्राइटर क्या है? क्या है ब्राइटर? ब्राइटर है कलर, तो कलर की मैंने तुलना की है। तो द कलर ऑफ योर ड्रेस इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ हर ड्रेस। अब हम देख लेते हैं, अंग्रेजों की मिर्ची को दूर कर देते हैं भाई, अंग्रेजों की मिर्ची को दूर कर देते हैं। आप बोलोगे जी द कलर यहां आ गया, द कलर दोबारा नहीं आएगा, तो कलर सिंगुलर है तो उसकी जगह मैं लगा दूंगा दैट, दैट। सिंगुलर नाउन रिपीट हो दैट, प्लूरल नाउन रिपीट हो तो दोज, ठीक है जी, दैट। अब यहाँ पे योर ड्रेस, यहाँ पे हर ड्रेस, दो बार ड्रेस भी रिपीट हुई है। देखो नाउन रिपीट पसंद ही नहीं अंग्रेजों को, यहाँ पे कलर रिपीट हुआ तो दूसरी बार दैट लगवा दिया, यहाँ पे ड्रेस रिपीट हुई तो मेरे भाई हर ड्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? हर ड्रेस को मैं हर से लिख सकता हूँ। भाई साहब छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल उनकी तरह पढ़ा रहा हूँ। अब भी आप बोलो सर समझ में नहीं आया, तो फिर तो भाई मैं क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं। सही आंसर होगा द कलर ऑफ योर ड्रेस इज ब्राइटर देन दैट ऑफ हर्स। दैट मतलब द कलर, ऑफ हर्स मतलब हर ड्रेस, ठीक है जी, दैट ऑफ हर्स, बिल्कुल ये ठीक है। एक बार थम अप करोगे जी, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब तो कर लेंगे, इतने सारे तो मैंने आपको एग्जाम्पल कर दिए। आप लोगों की इतनी डिमांड है जी, 1 घंटे क्लास, 1 घंटे क्लास, मतलब उल्टा चल रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म पे होता है कि बच्चे बोलते हैं जी, मतलब क्या तुम कम पढ़ाते हो, छोटी क्लास लेते हो, कम कंटेंट देते हो, और प्लीज इतना फास्ट पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, बस सिलेबस पूरा करने में लगे हो, है ना, तो ये बोलते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर उल्टा बोलते हैं, सर आप 1.5 घंटे की क्लास क्यों लेते हो, 1 घंटे की क्लास लो। सर आप स्लो क्यों पढ़ाते हो, फास्ट पढ़ाओ। सर आप इतनी देर तक एक रूल को क्यों एक्सप्लेन करते हो, कम देर करो। या तो तुम महान हो या हम महान हैं, ठीक है जी। आपको लगता है अब कर लोगे, अब कर लोगे तो लो, करके दिखा दो, करके दिखा दो। भाई करेंगे, 1 मंथ में एक बार भी नहीं किया, करेंगे, करेंगे। अब भाई हम तो आपके गुलाम हैं, आपने बोला 1 घंटे की क्लास, हम 1 घंटे की रख लेंगे। आप बोलोगे जी 2 मिनट की क्लास लिया करो, हम 2 मिनट की ले लेंगे। बस हमें तो आपसे सिलेक्शन चाहिए।
वी वांट सिलेक्शन, बस हमें हमें सैलरी नहीं दोगे तुम। तो वो लगता है मेहनत सी वसूल लगती है कि हम 1.5 घंटे इस टाइम, 1 घंटा शाम को अगर आपको पढ़ाते हैं एक बैच में, फिर लगता है कि यार हाँ मेहनत वसूल हुई, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो सैलरी तो आप हमें दे नहीं रहे। एक ने तो ऑफिशियल अनाउंस भी किया है मेरी जॉब लगने के बाद पहली सैलरी विपिन सर की। अब देखते हैं भाई वो भी अपना वादा कितना निभाता है। हालांकि चाहिए नहीं सैलरी, भगवान की दी हुई सैलरी तो डबल डबल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये मेहनत लगती है कि हाँ यार मेहनत वसूल हो गई है, हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया तो आप लोग सेलेक्ट हो गए, तो हम दोनों की मेहनत वसूल हो गई। द टेस्ट ऑफ दिस कॉफी इज प्रेफरेबल देन दैट कॉफी। इसको करना बहुत मुश्किल है। इस कॉफी का जो टेस्ट है वो उस कॉफी से अच्छा है या कॉफी के टेस्ट से अच्छा है, इसको करना। अभी मैं समझ जाऊंगा अगर तुम इसे कर पाते हो तो, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा है। पहले मैं इसको इसको करा देता हूं, तुम खूब दिमाग दौड़ा लो अपना, दिमाग के घोड़े जितने दौड़ा सकते हो उतने दौड़ा के इस क्वेश्चन को सही करके दिखा दो। और ये सही कर दिया तो समझ जाओ। दैट टी है, ठीक है। ये तुमने सही कर दिया तो समझ जाना कि हाँ अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा। द ड्रेस दैट सी वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स। अब एक बात बताओ, द ड्रेस दैट सी वोर, ड्रेस जो उसने पहनी थी, ड्रेस जो उसने पहनी थी। कोई ड्रेस बनानी पड़ेगी भाई यहाँ पे, कोई ड्रेस बनानी पड़ेगी, वही बनानी पड़ेगी ड्रेस तो, क्या बोलते हैं तुम्हारी जो स्लीवलेस ही बनानी पड़ेगी भाई, है ना। ये ड्रेस हो गई भाई तुम्हारी, इसमें तुम्हें जितनी ज्यादा आकृति बनानी है बना लेना, ये तुम्हारी ड्रेस हो गई, है ना। ये और बड़ा, और जो ये और बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा कवर करना पड़ेगा ये। हाँ, ये तुम्हारी ड्रेस होगी। अब मेरे भाई हाँ ये घंटा सही है, एक समझ लो एक प्रकार का घंटा। ड्रेस की तुलना, ड्रेस की तुलना जो अट्रैक्टिव क्या थी, अट्रैक्टिव क्या थी ड्रेस, किससे, लड़कियों से। ड्रेस की तुलना लड़कियों से करोगे, बताओ जी, क्या तुम ड्रेस की तुलना लड़कियों से करोगे, बताओ। लड़कियों से थोड़ी ना करोगे ड्रेस की तुलना, भाई ड्रेस की तुलना लड़कियों से थोड़ी ना होगी, लड़कियों से नहीं करनी है ड्रेस की तुलना। ड्रेस की तुलना लड़कियों से नहीं करनी है, ड्रेस की तुलना ड्रेस से करनी है, किससे करनी है, वन पीस ड्रेस से। ड्रेस की तुलना ड्रेस से करनी है आपको। तो आप बोलोगे, अब हम वर्ड टू वर्ड चलेंगे मेरे भाई, वर्ड टू वर्ड अब हम चलेंगे। द ड्रेस सब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन सी वोर, इसका सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, या द ड्रेस के लिए वॉज आया है। मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव 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 अट्रैक्टिव, कितना टू सेलेबल वर्ड है, तो मोर लगा के मैंने कंपैरेटिव डिग्री बना दी। अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिवेस्ट तो कुछ होता नहीं है। मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से। ड्रेस, उसकी ड्रेस दूसरी लड़कियों से अच्छी थी या दूसरी लड़कियों की ड्रेस से अच्छी थी। आप बोलोगे जी इज अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ, मतलब कि द ड्रेस ऑफ, दैट ऑफ अदर गर्ल्स, अदर गर्ल्स। अदर गर्ल्स आप बोल रहे थे कि सर जी अदर का रूल भी समझा दो। अगर मैं यहां पे एनी गर्ल लिख दूं, एनी गर्ल, क्या वो सही हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। कि मैं यहाँ पे अदर की जगह मैंने यहाँ पे एनी गर्ल लिख दिया, दैट ऑफ एनी गर्ल लिख दिया, क्या अब सही है, क्या अब सही है। तब तक आप इस पे आत्म मंथन करो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। द टेस्ट मतलब टेस्ट लिख दिया है भाई, ये टेस्ट है यार, ये टाइपिस्ट मुझे मरवाएगा, टाइपिस्ट मुझे मरवा के छोड़ेगा भाई। ये टेस्ट है, क्या है मेरे भाई, टेस्ट है ये। कलेश ही होगा जान को भाई।
द टेस्ट, द टेस्ट ऑफ दिस कॉफी इज प्रेफरेबल देन टी। इस कॉफी का टेस्ट टी पर प्रेफरेबल है, मतलब मुझे ज्यादा पसंद है, मैं प्रेफर करूंगा इस कॉफी के टेस्ट को। आप बोलोगे जी टेस्ट की तुलना चाय से नहीं होगी, टेस्ट की तुलना चाय के टेस्ट से होगी। आप बोलोगे द टेस्ट ऑफ दिस कॉफी इज प्रेफरेबल देन दैट ऑफ टी। दैट ऑफ टी, प्रेफरेबल देन ज्यादा पसंद है, दैट ऑफ मतलब द टेस्ट ऑफ, दैट ऑफ मतलब द टेस्ट ऑफ, टी मतलब चाय। कॉफी का जो टेस्ट है वो मेरे को चाय से ज्यादा पसंद है। और दूसरी बात, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। ठीक है जी। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूं। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं एनी गर्ल लिखता हूं तो गलत है। क्यों? द ड्रेस सी वो, जो ड्रेस उसने पहनी थी, सी मतलब कोई फीमेल है, लड़की है, सी मतलब एक गर्ल है, गर्ल है। इस गर्ल ने जो ड्रेस पहनी है वो किसी भी लड़की से अच्छी है। ये तो खुद भी लड़की है, तो इसने अपने से अच्छी ड्रेस पहन ली। मैं किसी भी टीचर से अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं तो खुद भी एक टीचर हूं, मैं खुद से अच्छी पढ़ाता हूं। मैं किसी भी टीचर से अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब या तो मैं टीचर नहीं हूं, घन चक्कर हूं, या फिर मैं गलत बोल रहा हूं। भाई मैं बोल सकता हूं मैं किसी भी, नहीं ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं बोल, मैं किसी भी अन्य से अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं हम नहीं बोलेंगे ऐसे। द ड्रेस शी वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन, जी। भाई देखो, लड़की है, उसने कोई ड्रेस पहनी, आप कह दो उस लड़की की ड्रेस किसी भी लड़की से अच्छी है, तो किसी भी लड़की में तो वो खुद भी आ गई, तो खुद से कैसे अच्छी पहन लेगी वो? खुद से कैसे अच्छी पहन सकती है? तो मैं बोलूंगा किसी भी अन्य लड़की से अच्छी है, तो अन्य के लिए मैं अदर लगाता हूं, तो इस देन एनी अदर लगाओगे। कंपैरेटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री हो, सेम चीज। लड़की की ड्रेस की तुलना लड़की की ड्रेस से हुई तो अदर का यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में। अगर मैं यहां पे मोस्ट लगा दूं, मोस्ट, और देन की जगह ऑफ लगा दूं, अब अब आप बोलोगे जी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, अब अदर नहीं आएगा, अब अदर नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है। भाई बात लड़की की लड़की से करी मैंने, लड़की के ड्रेस की तुलना लड़की के ड्रेस से करी, ठीक है जी, वो वाली बात हो गई है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं जी। ओके, ठीक है। अब ये तो आपने कर लिया है, ये तो आपने कर लिया है। अब ना हम, अब हम एक और चीज देख लेते हैं। हाँ, अब ना हम देख लेते हैं कुछ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, आर्मी प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। नहीं, पुलिस मैंने प्लूरल बताया था। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, आर्मी सिंगुलर, अगर आर्मी में मतभेद है तो प्लूरल, नहीं तो सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, बिल्कुल। यार गला फाड़ के बोल रहा हूँ, अब भी कम आ रही है तो कैसे? वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, वोर मतलब पहनी, वियर, वियर मतलब पहनना। जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ऐसी वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, वियर वोर। तो सेकंड फॉर्म में ऐसी एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं जी। मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्टूडेंट है वहां से, तो वहां से तो धक्का खा, मतलब धक्का नहीं, हर टीचर अपने आप में अच्छा होता है, सबका टीचिंग वे अलग होता है, ऐसा नहीं कोई बेकार है, कोई बेकार नहीं है। जो पढ़ा रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा रहा है तो वो ऐसा नहीं, वो ज्ञान लेके ही आया है, ठीक है, ज्ञान लेके ही आया है। अब सबका अपना टीचिंग वे अलग होता है बस, तो उनका टीचिंग वे, बहुत स्टूडेंट है वहां से, टेंशन मत लो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है। देखो जो मच होता है और मैनी, दोनों ही पॉजिटिव डिग्री होती हैं। मच भी पॉजिटिव डिग्री होती है, मैनी भी पॉजिटिव डिग्री होती है जी। हाँ, ठीक है, सब बताएंगे, नेक्स्ट का भी बताएंगे, सब बताएंगे।
ठीक है, देखो मैं कंफ्यूजिंग पेयर जो है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, एडजेक्टिव में जिनमें कंफ्यूजन होता है और जहां से क्वेश्चन आता है। ये जो चीजें हैं आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, एसडी की चीजें हैं ये जो मैं बता रहा हूं, इनके एग्जाम्पल नहीं लिखने, ये लिखनी है सिर्फ शॉर्ट डायरी में, ठीक है जी। मच, आपको पता है मच के बाद वाटर आता है, मैं वो चीज बताऊंगा आपको कि मैंने बोला था मोस्ट के साथ तो कोई सी भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी काउंटेबल की भी, है ना। मोर के साथ काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी दोनों आ सकते हैं, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैनी के बाद बॉयज आता है, ऐसे ही बताया था भाई मैंने। मैनी काउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। ऐसे ही लिटिल के बाद मिल्क आता है और फ्यू के बाद बॉयज आता है, तो मैं यहां भी मिल्क ही लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। मिल्क मतलब कि मच आता है अनकाउंटेबल के लिए बहुत सारा, फ्यू आता है अनकाउंटेबल के लिए बहुत कम, मैनी आता है काउंटेबल के लिए बहुत सारे, और फ्यू आता है काउंटेबल के लिए ना के बराबर बहुत कम, ठीक है जी। अब मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, मैनी की भी होती है मोर, तो आप मच मिल्क भी लिख सकते हो और मोर बॉयज भी लिख सकते हो, मोर मिल्क मोर बॉयज दोनों चल जाता है, मैंने आपको बताया भी था। और मैंने आपको बताया था मोस्ट के साथ मैं मोस्ट बॉयज भी लगा सकता हूँ, मोस्ट और वाटर भी लगा सकता हूँ, तो मोस्ट आप मिल्क भी लिख सकते हो और मोस्ट बॉयज भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। मोस्ट के साथ तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा भी लगा सकते हो, ये इनकी डिग्रियां हैं। यहां से क्वेश्चन कम बनता है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन यहां से बनता है लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू से। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और लेसर, कहां पे लेस का यूज करना है कहां पे लेसर का यूज करना है वो भी चर्चा करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूवर, FEWER, फीवर हो जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी फीवेस्ट। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है मेरे भाई चीजें। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। He has as much as 20 dresses, बताओ कहां पे एरर है। ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार इन द स्काई हाउ मैनी आर काउंटेबल, दूसरा। ये क्वेश्चन PYQ है, ये PYQ है, इसमें एक एरर आया था, मैं एक से अधिक ला सकता हूं, आपको पता है, आपको पता है मैं एक से अधिक एरर ला सकता हूं। नो लेस देन 50 कार्स वर देयर इन द पार्किंग एरिया। देखते हैं आप कैसे कर पाते हो जी। हाँ मैनी बेटर भी मैंने आपको बताया वो भी होता है, क्या दिक्कत है फिर, सब बताएंगे। किसका बनता है, सबका बनता है, सबका बनता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। जिनका नहीं बनता है एडजेक्टिव को उन्हें डिटरमिनर्स बोलते हैं। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स कुछ नहीं है, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका डिग्रियां नहीं बनती हैं उन्हें डिटरमिनर बोल देते हैं, उन्हें डिटरमिनर बोलते हैं। दा एक आर्टिकल है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, डिटरमिनर बोल दोगे। माई एक एडजेक्टिव है, माई बुक, बुक तो नाउन है, माई एडजेक्टिव है, माई की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं है तो डिटरमिनर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री, मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री होती है, एज पॉजिटिव डिग्री, 20 ड्रेसेस 20 ड्रेस, गलत तो नहीं बताया भाई, इतनी तो होंगी, इतनी तो होंगी ना, हर मैरिड लड़की पे इतनी ड्रेस मिनिमम होंगी, और 90% 50% तो अनमैरिड लड़कियों पे भी 20 ड्रेसेस होंगे ही होंगे। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, रियलिटी पे बात करता हूँ, केस स्टडी कराता हूँ, तो मेरे भाई 20 ड्रेसेस होती ही हैं इन पे। हम पे दो नहीं होती, दो सूट नहीं होते, इन पे 20 ड्रेसेस है। आप बोलो जो ड्रेस तो मैं गिन सकूं, एक मेरी लाल कलर की है, एक मेरी बैंगनी कलर की है, एक मेरी काली है, एक मेरी संतरी है, एक मेरी लाइट वाइट लाइट ग्रीन है, एक मेरी डार्क ग्रीन है, एक लाइट पिंक, एक मीडियम पिंक, एक डार्क ग्रीन, एक सुपर डार्क पिंक। गिन सकती हो ड्रेस को, तो तुम ड्रेस को गिन सकते हो। गिनने वाली चीज के साथ मच नहीं आता है, मैनी आता है मेरे भाई। ये मैनी किसके लिए आया है,
मैनी ड्रेसेस के लिए आया है, ड्रेसेस को गिन सकते हो, तो गिनने वाली चीज के साथ मच नहीं लगाते, मैनी लगाते हैं। प्रसाद जी बहुत गजब, अच्छा आंसर है आपका। अगला वाला क्वेश्चन, ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार हाउ मैनी आर काउंटेबल, हाउ मैनी आर काउंटेबल, बताओ क्या होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन को बदला है, इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, मुझे पता है। पहले मैं इसको बता देता हूं इसलिए तुमको। नो लेस, लेस आता है लिटिल का, लिटिल की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री है। नो लेस देन 50 कार्स, नो लेस देन 50 कार्स, है ना, वर देयर इन द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया में 50 कार से कम नहीं थी, पार्किंग एरिया में 50 कार से कम नहीं थी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर। 50 कार से कम नहीं थी पार्किंग एरिया में। आप बोलोगे जी कार्स को मैं गिन सकता हूं, गिन सकता हूं, ठीक है, कार को मैं गिन सकता हूं, ठीक है जी, गिन सकता हूं, हाँ जी। आपने आंसर सही, कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं इसके, अभी मैं बताऊंगा। नो, पहले फोकस यहां कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के मेरे छात्रों, मित्रों, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए यहां फोकस कर लो। आप बोलोगे जी नो लेस देन 50 कार्स, कार को मैं गिन सकता हूं, तो लेस वाली डिग्री नहीं आएगी, लिटिल लेस लीस्ट वाली डिग्री नहीं आएगी, कार को चूंकि मैं गिन सकता हूं, गिन सकता हूं भाई, तो गिनने वाली चीज के साथ फ्यू आता है, तो क्या मैं यहाँ पे फ्यू लगा दूं, क्या मैं फ्यू लगा दूं, क्या मैं फ्यू लगा दूं, क्यों नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्या मेरे भाई गुड देन होता है, ये डिग्रियां हैं, तो क्या गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो क्या गुड देन आ सकता है या बेटर देन आता है, गुड देन आएगा बेटर देन आएगा, आप बोलोगे जी बेटर देन आता है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फीवर है, क्या है, फ्यूवर हो जाएगी, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री। तो आप करोगे जी नो लेस देन नहीं, देन से पता चला कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंप कार के लिए मेरे को फ्यू चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए मेरे को फ्यूवर हो जाएगा, फ्यूवर हो जाएगा। नो फ्यूवर देन 20 कार्स वर देयर इन द पार्किंग एरिया, ये हो गया सही। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई, ऑफ द बिलियन नहीं होगा, बिलियंस होगा, ऑफ स्टार नहीं होगा, स्टार्स, इन द स्काई हाउ मैनी आर काउंटेबल। अब ठीक है, एग्जाम में हाउ मच दिया था, हाउ मच दिया था, अब तुमने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा, तो तुम कूदे होगे, मच मैनी में दिक्कत थी, तो तुम में से कुछ ने वो गलती की भी, मैनी बोला, हाउ मैनी इज काउंटेबल, देखो मुझे पता था, तुम्हारी पता होता है भाई, टीचर से थोड़ी ना जीत जाओगे, क्वेश्चन में मच दे रखा था, यहां मैनी ठीक है, मैनी ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मच दिया था, और तुमने अगर प्रीवियस ईयर ये कहीं भी पढ़ा है, तो तुम कूदोगे जी मच या मैनी में गड़बड़ थी, मैनी दिया है तो मच कर देंगे हम, बात को समझो, हम स्टार्स को गिन सकते हो, आगे खुद बोल रहा है काउंटेबल, कितने गिने जा सकते हैं, काउंटेबल चीज के साथ मच कब से आने लगा मेरे भाई, कब से आने लगा मच। अब मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला सुन लो, है ना, 100 डॉजन, देखो मैंने आपको बोला था, डॉजन थाउजेंड हंड्रेड बिलियन ट्रिलियन लैक्स, इनके साथ क्या है, अगर इनसे पहले काउंटिंग है, अगर इनसे पहले काउंटिंग है, टू अगर है तो थाउजेंड लिखूंगा मैं, टू है तो थाउजेंड लिखूंगा, थाउजेंड्स नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, अगर इससे पहले काउंटिंग नहीं है, तो मेरे भाई अगर ऑफ लगा है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, थाउजेंड्स करना पड़ेगा, तब मेरे को थाउजेंड्स करना पड़ेगा। याद करो वो नियम जो मैंने आपको नाउन में कराया था, न्यूमेरल नाउन मैंने आपको कराए थे, 100 डॉजन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, ये सब बातें मैंने आपको कराई थी, ठीक है जी, ओके। तो आप बोलोगे जी बिलियन से पहले काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, तो बिलियन में
आपको एस लगानी पड़ेगी, उसके बाद ऑफ लगाना पड़ेगा। और बिलियंस ऑफ स्टार्स, स्टार्स को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते। भाई वो संख्या को काउंट कर रहा है कि वहां किसी भी चीज से काउंट किया है उसने। आई एम बेटर। अब मैंने मेरा किससे कंपैरिजन हो गया? आई एम बेटर। अब मैं बेटर हूं, अब तुम समझ लो मैं किसी इंसान से अच्छा हूं, ये मेरी कंडीशन आज बेटर है कल से। आई एम बेटर का मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं मैं तो उससे अच्छा हूं, या मेरी कल से मेरी आज कंडीशन अच्छी है, आई एम बेटर। कंपैरिजन हिडन हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। तो नो फ्यूअर देन 50 कार्स वर देयर इन द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में 50 से कम कारें नहीं थी, 50 से ज्यादा ही होंगी। हो सकता है कल 50 से कम रही हो, तुलना कर दी कल की कार की संख्या से, किसी से भी की हो, किसी से भी की हो। ठीक है, ओके, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कर लोगे। अब इसमें एक चीज आप देख लेना, काउंटेबल चीज जिन्हें गिन सकते हैं जैसे कि बॉयज है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज जिसे गिने नहीं सकते जैसे कि मिल्क है, दूध को नहीं गिना जाता है, तोला मापा जाता है। एक होती है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब है, काउंटलेस का मतलब है जी, थैंक यू जी। कैसे रुलाओगे मुझे यहाँ इतना खुश करके, इतना कॉम्प्लीमेंट मत दिया करो, ध्यान भटक जाता है पढ़ाने से। हाँ, डॉजेंस ऑफ बनाना, बिल्कुल सही बात है। काउंटेबल मतलब बॉयज है, अनकाउंटेबल मतलब मिल्क है, काउंटलेस का मतलब है अनगिनत, अनगिनत। अनगिनत का मतलब जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन हमारी औकात से बाहर है। कैसी है मेरे भाई? औकात से बाहर कोई चीज है, हम गिन नहीं पा रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, जैसे कि स्टार्स है, स्टार्स है। अब तारे, आप रात में लेटे हुए हो, ओए होए चांदनी रात में, है ना, आप ऐसे लेटे हुए हो। पहले होता था, आजकल तो कमरों में घुस जाते हैं एसी। पहले मच्छर पूरी रात पिन पिन किया करते थे। मच्छरदानी समझते हो, एक या दो हुआ करती थी, उसे भी पापा ने लगा ली या दीदी भाई ने लगा ली। मच्छरदानी तक नहीं थी हर किसी व्यक्ति के लिए घर में, ऐसे ऐसे जीवन गुजारते थे। छत पे लेटते थे, लेकिन एक चीज का बड़ा सुकून था, जिस दिन हवा चलती थी उस दिन तो हमसे लकी कोई परेशानी नहीं है। छत पे लेटे हुए हैं, रात को बारिश आई नीचे भाग लिए, बारिश बंद होगी घुटन होगी फिर छत पे ऊपर पहुंचे, फिर बारिश आई फिर नीचे, फिर घुटन हुई फिर छत पे ऊपर, पूरी रात ऐसे निकल जाया करती थी। पता नहीं आपने वो दिन देखे हैं नहीं देखे हैं, हम दादा आजम के जमाने के हैं, हमने वो दिन देखे हैं। तो छत पे देख के गिनते थे ना तारे, एक तारा, दो तारा, तीन तारा, छन से तो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे। ऐसे तारे गिनते थे ना, एक तारा, दो तारा, तारे को गिन सकते हैं। अब हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सारे तारे गिन सकें। गिन तो सकते हैं ना, गिन तो सकते हैं। अब जैसे मैं इस कमरे को सिक्कों से भर दूं, सोच के देखो, मैंने ये कमरा, मैं भगवान की मेरे पे ऐसी रहमत बरसी कि मैंने ये पूरा कमरा नोटों से भर दिया, दो दो बंद हो गए वो तो, 500-500 के नोटों से मैंने पूरा कमरा भर दिया, 2-2 हजार के नहीं चाहिए भाई, 500-500 के नोट से मैंने पूरा कमरा भर दिया। अब मेरी औकात नहीं है मैं उन्हें एक दिन में गिन सकूं, मेरे पास मशीन ही नहीं है गिनने की, मेरी औकात ही नहीं है मैं उन्हें गिन सकूं। ठीक है जी, औकात ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा अनकाउंटेबल, सॉरी ये क्या काउंटलेस है यहाँ पे, जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं। ओके जी, समझ गए? बिल्कुल। और ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि जो टूटे हुए तारे को देख के विश मांगते हैं पूरी होती है। मैं कई बार जगा हूं, और मैं आपको बता देता हूं, जब हम ऐसे लेटते थे ना, इस डायरेक्शन में हम लेटते थे, तो यहां से तारा टूट के ऐसे जाता था, ऐसे एक तारा, और वो लगभग 12:30 से 1:15 के बीच टूटा करता था, है ना। और हमने बहुत विश मांगी है, हमारी तो शायद अधूरी पूरी, पता नहीं पूरी हुई है नहीं हुई है, कोई बात नहीं, अब तुम कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है इसी से इसी का रिगार्डिंग है, आप बताएंगे जल्दी से। द ऑसी टीम हैव मैनी प्लानिंग फॉर द फाइनल, डोंट यू हैव मैनी प्लानिंग टू टैकल द हार्डल्स? बताओ जल्दी से। नहीं, अब बालों को अनकाउंटेबल माना, अब अंग्रेज है भाई, मेरे घर नहीं बने, अब ये मत बोलना सर जी ये कैसी बात है।
बालों को अनकाउंटेबल माना जाता है, बालों को गिनते नहीं है, बालों को है ना, आते हैं ना बालों से जीरा ले लो, पता नहीं क्या क्या बेचने आते हैं ना बालों से, तो बालों को गिन के लेते हैं, तोल के लेते हैं, तो बालों को अनकाउंटेबल माना जाता है, उन्हें तोला जाता है। अब ये मत बोल देना मैंने अपने घर में नहीं। अगर आप एक बाल की बात कर रहे हो तो वन बाल, एक दो बाल को आप तब काउंटेबल मानोगे, अगर आप पूरे बालों की बात करोगे तो आप उन्हें अनकाउंटेबल, मच बाल आप बोलोगे, मच हेयर ना कि मैनी हेयर, इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। और हेयर कभी भी व्हाइट नहीं होते हैं, सफेद बालों को ग्रे हेयर बोला जाता है इंग्लिश में। अब अंग्रेजों ने किया है, मैंने नहीं किया, ये ग्रे हेयर बोला जाता है जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत हो गए हैं, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में स्पेशल लिख देना, द ऑसी मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑसी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को, हैव नहीं होगा, हैज। पूरी टीम है ना, एक यूनिट की तरह आई है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, टीम से नहीं है, टीम है, तो हैज। प्लानिंग अनकाउंटेबल होती है मेरे भाई, तो इसको मैनी नहीं बोलेंगे, मच बोलेंगे। मैनी, प्लानिंग, प्लान काउंटेबल है, प्लान प्लान्स कर सकते हो, आई हैव टू प्लान ऐस करके, प्लानिंग जो है वो अनकाउंटेबल होती है। तो प्लानिंग के साथ आप मच नहीं लगा सकते, मैनी नहीं लगा सकते, मच लगाओगे, ना कि प्लानिंग में ऐसे लगा दोगे। डोंट यू हैव मैनी प्लानिंग, वही बात, मच आएगा। प्लानिंग अनकाउंटेबल होती है टू टैकल द हार्डल्स, ठीक है, ओके, प्लानिंग होती है, बिल्कुल, हाँ। प्लानिंग्स नहीं करेंगे, प्लानिंग ही करेंगे, प्लानिंग अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। ऐसा वर्ड के बाद अगर वर्ब आएगी तो वी थ्री में आएगी। मैनी एडजेक्टिव है, मैनी बच के बाद नाउन आती है, मैनी बच के बाद नाउन आती है, ठीक है जी। किसी ने प्लान्ड कर दिया है, प्लानिंग नहीं, प्लानिंग अनकाउंटेबल रहती है। अब देखो मच मैनी वाला तो मैंने आपको बता दिया, फ्यू लेस। अब हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया लिटिल की होती है लेस या लेसर और लीस्ट। अब लेस और लेसर में क्या अंतर है, हम इस पे बात करते हैं, कहां पे लेस का यूज होगा, कहां पे लेसर का यूज होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, लेस जो होता है वो होता है किसी क्वांटिटी में या क्वालिटी में कम, लेसर जो बोला जाता है इंफीरियर का सेंस देता है, लेसर मतलब इंफीरियर का सेंस देता है। भाई देखो लेसर के साथ द आर्टिकल आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है, लेस के साथ देन आता है। अगर देन लगा है तो लेस लगाना, ऑफ है तो लेसर लगाना, बस कलेश खत्म। शॉर्ट डायरी में लिख लेना इसे। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा था, यहां से बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा, ठीक है जी। लेसर ऑफ लेस देन, 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 ठीक है जी, ओके। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, 1 2 3 4, आप बोलोगे, फटाक से करेंगे हम, आप बोलोगे द विनर विल रिसीव 2 करोड़ रुपी, विनर को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 7 करोड़, वो वाली बात है। लेस अमाउंट विल बी गिवन, लेस, ये लेसर था, ये लेसर, और गिवन 2 था यार, 2, रनर अप, द विनर विल रिसीव 2 करोड़। अंग्रेज मत बनना मेरे भाई, 2 करोड़ रुपीज, ये मारी ना बात तुमने, बहुत गजब, ये बहुत बढ़िया बात बोली, एक ही लड़के ने बोली अभी तक, एक नहीं बोली है बस, मेरे भाई ने, प्यारे भाई ने, उसी ने बोली है बस। आप बोलोगे जी दा विनर मेरा सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, विल के बाद वी वन आती है, करोड़, 100 डजन 1000 मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन करोड़ अरब खरब सरब नरब दरब, इनसे पहले अगर काउंटिंग है 1 2 3 4 है तो इनमें ऐसे नहीं लगाएंगे। 2 करोड़ 1 रुपए से ज्यादा है, अगर 1 रुपया तो 1 रुपी, 2 रुपए तो 2 रुपीज, अगर 2 लड़के हैं तो 2 बॉयज होता है ना, तो 2 करोड़ तो एक से बहुत ज्यादा है, तो रुपीज आएगा। भाई 1 रुपी
टू के बाद तो रुपीज आएगा, रुपए तो गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। यहां तो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ रुपीज आएगा। लेसर अमाउंट विल बी गिवन टू द रनर अप। विनर को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, और रनर अप होता है जैसे जो फाइनल है ना, जैसे इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में रनर अप थी, फाइनल उठाया, चैंपियन थी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया रनर अप थी। तो जो दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की टीम होती है उसे रनर अप बोला जाता है। ठीक है, रनर अप वैसे सबको मतलब बाकी सबको बोला जाएगा, उस तरीके का सेंस है। पैसे तो सबको मिलते हैं ना। विनर विल रिसीव 2 करोड़ रुपीज। लेसर अमाउंट नहीं होगा, लेस अमाउंट ही आएगा, क्योंकि आगे 2 लगा है, 2 लगा है। आई अर्न लेसर मनी देन माई ब्रदर। पहली बात तो ये देन नहीं था, ये देन है, THAN। देन के बाद लेसर नहीं आता है, लेस मनी आता है, लेस आता है। आई अर्न लेस मनी देन माई ब्रदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहित स्लीप लेसर देन के साथ लेसर नहीं आता, लेस आता है। द कंपनी गिव्स मी लेस मनी। इसमें बताओ, द कंपनी गिव्स मी, ये लेस भी यहां पे लेसर भी यहां पे दोनों आ सकते हैं, यहां पे दोनों आ सकते हैं, लेस भी ठीक है, लेसर भी ठीक है, क्योंकि ना तो ऑफ लगा है ना 2 लगा है, ना ऑफ लगा है ना 2 लगा है। देन के साथ लेस लगाओगे, है ना, देन के साथ लेस लगाओगे, लेस लगाओगे। ठीक है, he noticed a degree of change, he noticed a less degree of change in his friends, in his friend apostrophe SI, in his friends behavior। he noticed, उसने नोट किया, a less degree of change, a less degree of change in his friends behavior। नहीं, ऑफ को देन को ऑफ नहीं करेंगे, सेंस नहीं बनेगा। लिटिल का लेस ही है ना, वह कम 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 आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें बताओ क्या होगा। नहीं, देन और टू को चेंज नहीं करेंगे। नहीं, रनर अप एक भी हो सकता है, रनर्स अप एक से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ, रनर्स अप अलग बात हो जाएगी, रनर अप एक की बात कर रहे हो, रनर्स अप एक से अधिक हो जाएंगे, अप से नहीं हो सकता। वैसे रनर अप ठीक है, एक की बात, रनर अप मतलब एक है, और रनर्स अप है ना 2 प्लस है, और रनर अप से नहीं हो सकता, वैसे ये गलत है। रनर अप लगाओ, रनर्स अप लगाओ, वो तो चल जाएगा, मीनिंग बदलेगा, बस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे लेस ऑफ, लेस ऑफ नहीं है, अगर लेस के साथ ऑफ लगा है तो गलत है, वहां लेस नहीं आएगा, वहां लेसर आएगा। आई नोटिस अ लेसर डिग्री ऑफ चेंज इन हिज फ्रेंड, ही नोटिस अ लेसर डिग्री ऑफ चेंज इन हिज क्या है, फ्रेंड्स बिहेवियर। ऑफ के साथ लेसर लगाते हैं, लेस के साथ देन लगाते हैं, लेस देन लेसर ऑफ। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा, ओल्ड जो होता है, ओल्ड की डिग्रियां ओल्डर भी होती है, एल्डर भी होती है, ओल्डेस्ट भी होती है, एल्डेस्ट भी होती है, ओल्डर भी होती है, एल्डर भी होती है, ओल्डेस्ट भी होती है, एल्डेस्ट भी होती है। ओल्ड मतलब पुराना, पुराना है उम्र में, उम्र में या कैसे भी, या तो एज में पुराना है या टाइम में पुराना है। ठीक है जी, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, एल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। लेकिन अब अंतर है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का यूज कहां करते हैं। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट कहां पे मैं ओल्डेस्ट लगाऊं, सॉरी ओल्डर लगाऊं, या ओल्डेस्ट, कहां पे एल्डर लगाऊं, कहां पे एल्डेस्ट लगाऊं। राइटिंग को क्या हो रहा है आज मेरी को, कहां पे मैं एल्डेस्ट लगाऊं, बात ये आती है। मेरे भाई, आपने एकेडमिक इंग्लिश में पढ़ा होगा, हमने भी एकेडमिक इंग्लिश में पढ़ा है, कि जो एल्डर आता है ना, वो सगे संबंधियों के लिए आता है, सगे संबंधियों के लिए आता है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है।
लेकिन एसएससी ने इसका आंसर इस बेस पे नहीं माना है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रखा है अब, मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ एक बात है, ओल्डर जो है वो पर्सन के लिए भी आ सकता है, व्यक्तियों के लिए भी, और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। ओल्डर को इन्होंने आलू बना दिया है, जो एल्डर है ये सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए आता है बस। अब वो वाली चीज नहीं है, अब वो सॉरी, थिंग्स के लिए नहीं आता है, थिंग्स के लिए नहीं आता है, पर्सन के लिए आता है। अगर आपको किसी की व्यक्ति को बताना है तो आप ओल्डर लगाओ एल्डर लगाओ, दोनों ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी थिंग्स को बताना है तो आप सिर्फ ओल्डर लगाएंगे, एल्डर नहीं लगा सकते। एल्डर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए आता है, या दोनों के लिए आ सकता है। पहले क्या था कि एल्डर होता था, सगे रिश्ते वाले को एल्डर बोलते थे, बाकी को हम ओल्डर बोल सकते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस तरीके के क्वेश्चंस पे। दिस कार लुक्स वेरी ओल्ड, बिल्कुल ठीक है। आई एम 20 ईयर ओल्ड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस कार, यह कार, लुक्स दिखती है, वेरी ओल्ड, यहां पे जो ओल्ड है, ओल्ड आया है कार के लिए, ठीक है। और आई एम 25 ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा। ओल्ड तो एडजेक्टिव है, ओल्ड तो एडजेक्टिव है। 25 बॉय होते हैं, बॉयज होते हैं, ईयर नाउन है ना, काउंटेबल सिर्फ नाउन होती है। आप सालों को गिन सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब कि ईयर नाउन है। फंक्शन वो एडजेक्टिव का तो नहीं कर रही, आप ये देख लो। अगर उसके बाद कोई नाउन आई है तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, जैसे कि 5 ईयर ओल्ड बॉय। अब चूंकि इसके बाद बॉय नाउन आई है तो ये फंक्शन कर रही है एडजेक्टिव का, तो मैं इसमें एस नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको ये बात बताई है। अब यहां पे ये नाउन है, तो 25 मतलब 25, 25 के बाद तो नाउन प्लूरल आएगी, ईयर्स आना चाहिए, 25 ईयर्स, क्योंकि ओल्ड तो एडजेक्टिव है, ओल्ड तो एडजेक्टिव है। बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओल्ड दोनों के लिए आ सकता है, ओल्ड थिंग के लिए भी और उसके लिए भी आ सकता है, ओल्ड की तीनों डिग्रियां। लेकिन एल्डर जो है ना, ओल्डर आता है, ओल्डर के साथ देन आता है पर्सन थिंग आती है। एल्डर के साथ या तो आप ऑफ लगाएंगे या टू लगाएंगे, और सिर्फ पर्सन के लिए आता है। ये बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, शॉर्ट डायरी में बात आपको लिखनी है। पहले बोला जाता था ओल्डर जो है नॉट फैमिली मेंबर्स, और एल्डर अगर फैमिली मेंबर है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, सगा है, उससे उम्र बतानी है तो आप एल्डर का यूज करेंगे, वरना ओल्डर का, ऐसे पहला माना जाता था। मॉडर्न इंग्लिश में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। अच्छा, लुक्स प्लूरल हो जाएगा, लुक वर्ब है, वहां पे वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है। बात को ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन ना ऐसे समझ में आएगा। पहले तो ये देखो, एल्डर के साथ या तो ऑफ आएगा या टू आएगा। ओल्डर देन एल्डर ऑफ टू, ओल्डर देन एल्डर ऑफ टू, ओल्डर देन एल्डर ऑफ टू, ओल्डर देन एल्डर ऑफ या टू। राम इज ऑफ 2 ब्रदर्स, अब ऑफ लगा है तो मैं ओल्डर लगाऊं या एल्डर लगाऊं, मैं ओल्डर लगाऊं या एल्डर लगाऊं। कहां पे आपको ओल्डर लगाना है, कहां पे आपको एल्डर लगाना है, सारे संकट दूर करेंगे हम सारे संकट दूर करेंगे आपके। बताओ जी। नहीं, आधा का अलग सेंस है, वो आधा भी आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे, कल की क्लास में हम। या आर्टिकल, मेरे अकॉर्डिंग वो आर्टिकल में जाना चाहिए। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, वो वाली चीज ना आर्टिकल है, क्योंकि एरर वहां पे आर्टिकल से आता है, कहाँ पे आ लगना, दा लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है। आप बोलोगे जी अगर ऑफ लगा है तो ओल्डर नहीं आएगा, एल्डर आएगा। खास सगे भाई की बात हो रही है। राम इज एल्डर ऑफ 2 ब्रदर्स, दो सगे भाइयों में राम बड़ा है। यहां पे हिज ब्रदर,
अगर यहाँ पे देन लगा है तो आप एल्डर नहीं लगाएंगे, ओल्डर लगाएंगे। किसी को कोई समस्या, दाद खाद खुजली कलेश, बताओ, कैसी भी कोई समस्या हो भाई, ओल्डर देन, एल्डर ऑफ या एल्डर टू, एल्डर ऑफ या टू, ओल्डर देन आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? काशी विश्वनाथ इज वन ऑफ द एल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। जो काशी विश्वनाथ है वह इंडिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। ओल्डर देन, एल्डर ऑफ या टू आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर्स मैंने देखा है ज्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, और आपने बड़े बड़े रूल पढ़ लिए, ये वाले नहीं पढ़े, और यहीं में आप फंस जाते हो। संकट कटे मिटे इंग्लिश के बीरा, न इंग्लिश के संकट कटे मिटे सब पीड़ा, क्लास देखो विपिन सब की सब बीरा। ये सही है भाई, ज्यादा हो रहा है कुछ वैसे। अब आप बोलोगे जी ज्यादा तारीफ पसंद नहीं है हमें, वैसे भी फेक होती है ज्यादा तारीफ। काशी विश्वनाथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। ज्ञानी बाबा मत बनियो, बस अंग्रेज मत बनियो, ठीक है। मेरे सामने ज्ञानी बाबा अंग्रेज, देखो फिर मेरा मन कर रहा है चांटे लगाने का। बहुत कम लोगों ने सही किया है आंसर, बहुत कम लोगों ने। दिमाग तो तुम्हारा वहीं फंसा हुआ है। लो जी, हमने कर दिया भाई। देखो टेम्पल की बात हो रही है, टेम्पल के लिए मैं एल्डर का यूज नहीं करूंगा, ओल्डर का यूज करूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। क्या अब भी सेंटेंस ठीक है? तो क्यों बनते हो तुम अंग्रेज, मुझे ये बता दो, किसने बोला है तुम्हें अंग्रेज बनने के लिए? क्या तुम नन्ना मुन्ना राई बन के नहीं रह सकते? कम से कम मेरी क्लास में तो बन लिया करो। मेरे भाई, काशी विश्वनाथ सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल नहीं आएगी, आएगी प्लूरल नहीं आएगी। तो मेरे भाई वन ऑफ टेम्पल नहीं होगा, टेम्पल्स होगा, टेम्पल्स होगा। वन ऑफ द बॉय होता है, बॉयज होता है, बॉयज होता है। भाई मैं कितना भी, मैं, तुम घूमते हो, मैं घुमाता हूं, मैं इस तरीके से एरर लेके आता हूं, तुम घूमते हो, ठीक है। आप बोलोगे चूंकि टेम्पल एक क्या है, थिंग्स है, पर्सन नहीं है। अगर पर्सन नहीं है तो आप एल्डर का यूज कर नहीं सकते, ना एल्डेस्ट ना एल्डर का। पर्सन के लिए ही एल्डर आता है सिर्फ, ओल्डर दोनों के लिए आ सकता है, ओल्डर आलू है, ओल्डर दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है जी। अब आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। अब हम अपना अगला कंफ्यूजिंग पेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कंफ्यूजिंग पेयर है फार, फारदर और फर्दर का। फार, फारदर, फर्दर। अब ये वाला कंफ्यूजन बनता है, अब हम इसे दूर करते हैं भाई। ओल्डर सिर्फ दोनों के लिए, ओल्डर दोनों के लिए, एल्डर सिर्फ पर्सन के लिए, एल्डर सिर्फ पर्सन के लिए। बिल्कुल, टेम्पल भी तो होगा, ओल्डर ओल्डर पटके हुए हो, टेम्पल कौन सही करेगा? मैं थोड़ी ना आऊंगा वहां पे करने। जी, ठीक है जी। नाउन की प्रैक्टिस भी भाई संडे में प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बिना प्रॉमिस किए कराना चाहता हूँ इस संडे की प्रैक्टिस। एक ही क्वेश्चन में घुमा दे, जितना घूमना है ना यहीं घूम लो। यहां जितने घूम लोगे एग्जाम के लिए उतनी ही तुम्हारी डायरेक्शन सही होगी। पता है ये क्या है? ये मंथन है, मंथन। जितना आप दही को बेलोगे, घुमाओगे, उतना ही अच्छा मक्खन निकलेगा। तो जितना मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा उतनी ही तुम्हारी क्लियर थिंकिंग होगी, है ना, उतने ही तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा। देखो फार होता है दूर, फार, ये फादर नहीं है। अरे यार फादर लिख दिया इसने भी। मैं अपने टाइपिस्ट को इंग्लिश, पहले मुझे उसे उसे इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, उसे इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैंने उससे बोला, मैंने उसने बोल के एक एग्जाम्पल टाइप कराया। पहले तो उसको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, मैंने उससे बोल के, आप समझना मैं किस किस माहौल में आपकी क्लास टाइप करा के लाता हूँ। मैंने उससे बोला बिहेवियर, टाइप करने के लिए बिहेवियर, ठीक है जी। हाँ, मैंने उससे बिहेवियर बोला,
फादर को फादर लिख देता है वो, ठीक है जी। मैंने ओल्डर कर दिया क्या, ओल्डेस्ट होगा, एल्डेस्ट की जगह ओल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट। हाँ, दा प्लस ऑफ, हाँ तो ओल्डेस्ट लेगा, ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, ठीक है, ओल्डेस्ट वो कर लेना, वो तो अलग बात थी वो। मैंने उससे बोला बिहेवियर, तो पता है उसने बिहेवियर के कहा क्या स्पेलिंग क्या लिखी थी, क्या स्पेलिंग लिखी थी उसने, उसने बिहेवियर की स्पेलिंग लिखी थी VIHEBAR, बिहेवियर, VIHEBAR, बिहेवियर। अगर मैं ये वाले मैं नहीं देखता, मैंने तो बोल दिया बिहेवियर लिख दे, मैं सोच रहा हूं मैं कैसे एग्जाम्पल बनाऊं, अगर मैं नहीं देखता तो फिर आपके सामने ही आ जाता। यार बिहेवियर की स्पेलिंग उसकी है VIHEBAR, बिहेवियर, उसका ये बिहेवियर है। अगर हैंड रिटन नोट्स में गलतियां हैं आप स्क्रीनशॉट लिया करो, मेरे पास भेजा करो, पर्सनल DM कर दिया करो टेलीग्राम पे, अगर हैंड रिटन नोट्स में गलतियां हैं तो, ठीक है जी। आप नहीं कर सकते तो आप वैसे बता दिया करो कि सर जी आज की क्लास में उस वाले मतलब उस वाले सेंटेंस में टाइपिंग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है जी। आरजू दी बस करो बस करो। हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। आज शाम को आपकी वोकेबलरी क्लास नहीं हो पाएगी, आज शाम को आपकी वोकेबलरी क्लास में नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। आज की आपकी क्लास ऑफ रहेगी, अगर लगी है तो मैं उसे हटवा दूंगा, ठीक है। फर्दर देखो, एक होता है फारदर, फार से बना है फारदर, फारदर का मतलब है दूरी में अधिक, और फर्दर होता है मेरे भाई आगे अगला, नेक्स्ट, आगे अगला नेक्स्ट, आगे अगला नेक्स्ट। इससे एग्जाम्पल कैसे आते हैं, शोभित इज गोइंग टू कनाडा फॉर, ये भाई फिर फादर लिख दिया उसने, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसे लिख के दिया है, वो फादर भी देख के नहीं टाइप कर सकता, मेरा ध्यान नहीं गया भाई, ठीक है। हाँ, डीटर प्लस बी वाला ही टाइपिस्ट है मेरा। जी, मिक्स्ड क्वेश्चन में मैं ला तो रहा हूँ, जो चैप्टर करा दिए उन्हीं के तो मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगा ना, ला तो रहा हूँ उनके मिक्स्ड क्वेश्चन। बताओ, आप बोलोगे जी शोभित इज गोइंग टू कनाडा फॉर फार्दर, दूरी में अधिक स्टडी के लिए, भाई दूरी में अधिक स्टडीज करनी है या आगे आपको स्टडीज करनी है, भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिए, इंटर कर लिए, कुछ भी कर लिया, तो आपको आगे की स्टडीज के लिए जाना है कनाडा या ज्यादा दूरी में अधिक स्टडी करनी है, भाई आपको कैसी स्टडी करनी है, आगे स्टडी करने के लिए, आगे स्टडी करने के लिए। इससे रिलेटेड भी एक किस्सा है, बहुत मजेदार किस्सा है इससे रिलेटेड। हमारे गांव के एक सज्जन इंसान, गांव के आप पहले मास्टर मान लो, पर मतलब गवर्नमेंट मास्टर, उनके दोस्त के भाई का नाम कट गया, पहले अगर तुम 10th वगैरह में स्कूल नहीं जाते हो तो नाम काट देते सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में उसका नाम कट गया। हमारे प्रिंसिपल जो थे वो बहुत खतरनाक थे, वो इंग्लिश से थे, और इंग्लिश में मेरे मतलब मेरे को बहुत पसंद करते थे वो, वैसे एक दो बार ही जैसे पता चला तो तब पसंद किया बस, ऐसे नहीं कि वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे, हम हमें कोई नहीं जानता था भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब नाम कटा तो हमारा जो दोस्त था, भाई ये पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट टीचर है, उनको साथ ले गए प्रिंसिपल से बात करने के लिए, है ना। तो उन्होंने जाके बोला सर अब आप इसका नाम लिख लीजिए, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बैठो भाई, बैठो, पानी वानी लाओ सर के लिए। अब गवर्नमेंट टीचर से गवर्नमेंट प्रिंसिपल कैसे बिहेव करेगा, एक प्राइमरी का टीचर, एक इंटर का प्रिंसिपल, दोनों गवर्नमेंट है, तो वो तो उसके लिए थोड़ा बिहेव ऐसा ही होता है। अच्छे प्रिंसिपल थे हमारे, लेकिन सिद्धांतवादी थे। उन्होंने बोला ये स्कूल क्यों नहीं आता है, सर फर्दर ऐसा नहीं होगा, व्हाट फर्दर, व्हाट फर्दर, व्हाट डू यू मीन फर्दर, स्टैंड अप, व्हाट फर्दर। अब वो चुप, मतलब बड़ा कॉमेडी वाला किस्सा था वो। अब वो इंग्लिश उनकी बहुत, प्राइमरी टीचर की बहुत टूटी फूटी इंग्लिश, बस फर्दर वर्ड उन्होंने कहीं से पढ़ लिया था भाई, अच्छे इंसान है ऐसा नहीं है, मतलब बेइज्जती होगी बेचारे की, उन्होंने गलती से बोल दिया सर फर्दर ऐसा, व्हाट फर्दर, व्हाट फर्दर। वो चुप, आगे रिप्लाई नहीं कर पाए। तो फर्दर मतलब आगे, आगे मतलब नेक्स्ट,
तो फर्दर आएगा, फर्दर स्टडीज के लिए वो कनाडा जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम माई सिटी, दिल्ली मेरी सिटी से फर्दर है मेरे भाई, दूरी का सेंस देना है तो फार्दर लिखो। फार्दर मतलब दूरी में अधिक, फर्दर मतलब नेक्स्ट। जी ठीक है जी, ये फार्दर, फार मतलब दूर। अब मिट गया यार, फार मतलब दूरी में अधिक तो फार्दर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ हाँ, लेट्स नॉट डिस्कस द मैटर फर्दर। हाँ, उनका फर्दर हो गया प्रिंसिपल ने उनका फर्दर कर दिया। ऐसे ही मेरे भाई लेट होता है, लेट मतलब आपको पता है देरी से। एक होता है लेटर और ये बताता है टाइम को, और एक होता है डबल टी वाला, ये बताता है क्रम में, बाद में, क्रम में। और एक होता है लेटेस्ट, एक होता है लास्ट। लेटेस्ट नहीं है, ये लेटेस्ट है। क्या है ये? लेटेस्ट है। ये होता है लेटर, लेटर मतलब बाद में। आई कॉल यू लेटर, आइल, आइल मतलब आई विल, आई कॉल यू लेटर। जी नहीं, हमारे गुरु नहीं थे वो, ऐसा नहीं है, हम नहीं पढ़े थे उनसे। और गुरु ना भी हो, सज्जन व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि रेस्पेक्ट नहीं, एक बस एक फनी इंसिडेंट बताया मैंने आपको। आई कॉल यू लेटर, तो ये लेटर है बाद में, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। और इसमें डबल टी है, लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला। लेटर मतलब बाद वाला। अब कैसे याद करोगे, इसमें दो टी हैं तो बाद वाली टी, दो टी मतलब बाद वाली टी, दो टी मतलब बाद वाली टी, लेटर मतलब बाद वाला। भाई मेरी आवाज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं और आवाज सही जाए इन्हें, मेरे को इतने तेज बोलना पड़ता है। ठीक है जी, मंजीत काउल, COUL काउल अपने नाम की स्पेलिंग तो सही कर लो, काउल जी। ठीक है जी। 3 hours लेटर, फ्यू मोमेंट्स लेटर। अब बताओ मुझे क्या आएगा, फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब कौन सा वाला आएगा? आपने बहुत बार मीम से सुना होगा, फ्यू मोमेंट्स, सुना है आपने, बहुत बार सुना है। अब बताओ लेटर आएगा, लेटर आएगा या लेटर आएगा? फ्यू मोमेंट्स लेटर आएगा, लेटर आएगा, लेटर आएगा, लेटर आएगा, बताओ। फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऐसे बोला जाता है आ। बोल सकता हूँ चलो, फिर तो ठीक है, एनर्जी तो बचे मेरी में। बताओ जी, कौन सा वाला आएगा? बिल्कुल, लेटर मतलब बाद वाला, कुछ समय बाद वाला, कुछ समय बाद में, कुछ मोमेंट्स बाद में, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से आंसर करना, ध्यान से आंसर करना, ध्यान से आंसर करना। कितने लोगों ने अपना वो पूरा किया है प्रॉमिस? मैंने बोला था भाई क्लास तुम्हें देखनी है, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। लेटर बाद में, लेटर बाद वाला, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। बिल्कुल। शर्मा जी एंड वर्मा जी, ये जी लगाओ यार, वर्मा जी नाराज हो जाएंगे इनके लिए जी नहीं लगाया तो, ये टाइपिस्ट मेरे को वर्मा जी से पिटवा के मानेगा। शर्मा जी एंड वर्मा जी आर क्लोज फ्रेंड्स। देखो आर क्यों आया, शर्मा जी अलग व्यक्ति है, वर्मा जी अलग व्यक्ति है, दोनों एंड से जुड़े हैं, दो व्यक्ति हैं, इसलिए आर आया है। क्लोज फ्रेंड्स, शर्मा जी वर्मा जी क्लोज फ्रेंड हैं। ठीक है जी। अब ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब दोनों के लिए मैंने ही लगा दिया।
ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला बिजनेसमैन है, कौन सा वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है? बताओ जी, बताओ, आप मुझे बताएंगे अब कौन सा वाला बिजनेसमैन है, कौन सा वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है? हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू। देखो, तुम्हें जॉब लेनी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम मेरी, मैं ही उल्टा तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। क्या जमाना आ गया, घोर कलयुग चल रहा है। अब बताओ इसमें कौन से वाले, क्या आप समझ सकते हो? मैं समझा रहा हूं हम लेटर का यूज क्यों करते हैं। अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं क्लोज फ्रेंड, मैंने लिखा शर्मा जी, शर्मा जी इज अ बिजनेसमैन एंड ही की जगह वर्मा जी, वर्मा जी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अंग्रेजों को मिर्ची लगेगी, तो अंग्रेजों को मिर्ची लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? कि जी यहां शर्मा जी, फिर दोबारा शर्मा जी क्यों लाए, यहां वर्मा जी, दोबारा वर्मा जी क्यों लाए? तो मैंने उनकी मिर्ची को कम करने के लिए मैंने बोला जी क्या करे कि जी प्रोनाउन का यूज करो, तो मैंने ही का यूज कर लिया। तो मैंने बोल दिया ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब समझने वाला कंफ्यूज कि दोनों के लिए ही है, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हम। मैंने बोल दिया, अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेटर, LETTER, द लेटर इज अ बिजनेसमैन एंड द फॉर्मर। फॉर्मर होता है पहला, लेटर होता है बाद वाला। मैंने बोला लेटर इज अ बिजनेसमैन, द लेटर मतलब वर्मा जी, वर्मा जी बिजनेसमैन है, और फॉर्मर मतलब पहले, पहले मतलब शर्मा जी गवर्नमेंट सर्वेंट है। और उसी जगह अगर मैं लिख देता हूं द फॉर्मर और द लेटर, द लेटर, अब क्या हो जाएगा? अब फॉर्मर मतलब पहले वाले, पहले वाले मतलब शर्मा जी बिजनेसमैन हो गए, और बाद में वर्मा जी है, इसका मतलब वर्मा जी गवर्नमेंट सर्वेंट में आ गए, वर्मा जी गवर्नमेंट सर्वेंट में आ गए। बात समझे? ही लग के समझ ही नहीं आ रहा, तो मेरे को इस बात को समझाने के लिए कि कौन सा पहले कौन सा क्या है, फॉर्मर और लेटर का यूज करते हैं। फॉर्मर मतलब होता है पहला। अब देखो मैंने बोला फॉर्मर, दोनों में से पहले किसका नाम है? ये वाला। और लेटर मतलब बाद वाले, दोनों में बाद में ये है। ही से तो पता ही नहीं चल रहा जी। 20 स्टूडेंट्स होगा, अच्छा इस वाले में बोल रहे हो आप, ठीक है। आप बोलोगे जी देयर वाज 20 के बाद नाउन प्लूरल आती है तो स्टूडेंट्स होगा, और देयर के बाद वर्ब अगर नाउन प्लूरल है तो वॉज भी नहीं आएगी, वर आएगी। देयर वर 20 स्टूडेंट इन द क्वी, इन द क्वी, और द लेटेस्ट स्टूडेंट वॉज वेरी टॉल, लेटेस्ट स्टूडेंट वॉज वेरी टॉल। लेटेस्ट होता है मेरे भाई, जो लेटेस्ट आता है ना, मैंने यहाँ पे कहीं लेटेस्ट भी तो लिखा था, लेटेस्ट जो आता है वो नवीनतम के लिए आता है। लेटेस्ट न्यूज, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, टार्जन मूवी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो लेटेस्ट आता है वो आता है मेरे भाई किसके लिए? लेटेस्ट आप समझे, लास्ट मतलब अंतिम, लास्ट मतलब ये आता है टाइम के लिए, और ये आता है क्रम के लिए। लास्ट आता है क्रम के लिए और लेटेस्ट आता है टाइम के लिए। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे वहां पे 20 छात्र थे, क्यों मतलब कि कतार में 20 छात्र थे, और द लेटेस्ट नहीं आएगा, द लास्ट आएगा। अंतिम स्टूडेंट जो था वो बहुत लंबा था। क्या था? अंतिम स्टूडेंट। लेटर मतलब बाद वाला, हाँ लेटर भी लगा, नहीं लेटर में फिर दो लोग होने चाहिए ना, दो लोग होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे लास्ट मतलब अंतिम, लेटेस्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट तो न्यूज है, लेटेस्ट टाइम को बताता है, लास्ट मतलब अंतिम, लास्ट मतलब अंतिम। ठीक है जी, लास्ट समझे, लेटेस्ट लास्ट में अंतर। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, है ना? व्हाट इज योर लेटेस्ट, ऐसा बोलते हैं किसी भी चीज के लिए, कंडीशन।
अबे मैंने लेटर लिखा दी क्या? LATTER होगी। हाँ लेटर होगी। सही तो है, यहाँ तो सही है, यहाँ भी ठीक है। मैंने कहीं गलत लिख दी, ए कर लेना भाई इसे। ए, ए कर लेना इसे, सॉरी। LATT होगी लेटर। लेटर तो वो LE वाला तो पत्र हो जाता है, सॉरी पत्र हो जाता है। शर्मा जी को क्या क्लियर करूं? अगर आप बोल देते हो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब शर्मा जी बिजनेसमैन बन गए। अगर आप यहाँ लेटर लिख देते हो तो इसका मतलब शर्मा जी लेटर बाद वाले बिजनेसमैन बन गए, शर्मा जी आपने यहाँ लिखोगे, वही तो बात है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई क्वेश्चन आता है, नियर मतलब पास, ये दिखाता है डिस्टेंस को। किसके लिए आता है? डिस्टेंस के लिए। नियरर मतलब पास, उसकी एडजेक्टिव ही है। नियरेस्ट सबसे नजदीक, नेक्स्ट मतलब अगला। जैसे लास्ट लेटर बाद वाला था, नेक्स्ट मतलब अगला, फर्दर। फर्दर नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर देता है, नेक्स्ट मतलब फर्दर। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, फर्दर ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम बोलते हैं ना, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, या फर्दर ऐसे आगे से नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट है, ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और नेक्स्ट टू तो प्रेपोजिशन भी होता है। नेक्स्ट एक एडजेक्ट, जैसे कि मैं बोलूं नेक्स्ट क्लास, व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास, मैंने पूछा, आपसे पूछा व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास, आप बोलोगे जी 10:30, राहुल सर की क्लास है, तो यहां पे नेक्स्ट क्या है? आप बोलोगे जी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के लिए है, क्लास नाउन है तो नेक्स्ट एक एडजेक्टिव, नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है, नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, ब्लॉक मारियो इसे। हाँ, देखो, अब मैंने पूछा नेक्स्ट क्लास कब है, और मैं आपसे बोलूं जैसे कि एक मैं नेक्स्ट का आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मैंने देखा व्हेन यू टॉक टू हिम नेक्स्ट, जैसे मैंने यही बोला व्हेन यू टॉक टू हिम नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट एडवर्ब है, एडवर्ब है। यहां पे किसके लिए बोल रहा है? टॉक नेक्स्ट, टॉक नेक्स्ट। जब आप उससे बात करो ना, अगली बार बात करो, नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव भी हो जाता है, नेक्स्ट आपका एडवर्ब भी हो जाता है। क्यों होती है कतार? क्यों मतलब कतार नहीं होती, मतलब जो आप ना क्वी बना ली है हमने, एक के पीछे एक के पीछे एक, उसे क्वी बोला जाता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट टू आपका प्रेपोजिशन भी होता है, नेक्स्ट टू आपका प्रेपोजिशन भी होता है। मैंने बोला हु इज द नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है तो नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका एडवर्ब है। और योर कार विल बी पार्क्ड नेक्स्ट टू माइन, यहाँ पे नेक्स्ट टू एक प्रेपो है, नेक्स्ट टू एक प्रेपो है। ठीक है जी। तब वो सेट नेक्स्ट टू मी इन द पार्टी, तो देखो नेक्स्ट टू है तभी तो ऑब्जेक्टिव केस आया है। तब वो सेट नेक्स्ट टू मी इन द पार्टी हॉल, तब वो पार्टी हॉल में मेरे से आगे बैठी थी जी। ठीक है, सबो सेट, सेट मतलब बैठी, नेक्स्ट टू मतलब मेरे से आगे, इन द पार्टी हॉल, तो नेक्स्ट टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट टू एक प्रेपो का काम करता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, तो क्वेश्चन तो खैर यहाँ से कैसे बनेंगे। एक हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। अगर उसने पास लिख रखा हो तो हर जगह पॉजिटिव डिग्री कर देना, उसको पॉजिटिव डिग्री कर देना। ठीक है जी। हाँ, जैसे फॉर होता है मेरे भाई बिफोर, पहला, फॉर होता है बिफोर पहला। फॉरमेस्ट होता है, फॉर्मर है ये, कंपैरेटिव डिग्री है।
और फॉरमोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एक अंतर है, फोर बताता है क्रम को, फॉर्मर बताता है क्रम को, और फर्स्ट बताता है क्रम को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। फॉरमोस्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट का मतलब हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट का मतलब हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मतलब पहला है, फॉरमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां से क्वेश्चन अभी आया है, यहां से अभी एक क्वेश्चन आया है जी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहां से आया है। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या जल्दबाजी में? नेक्स्ट टू माइन मतलब माई कार, योर कार। अच्छा यार, ये योर कार होगा। मैं टाइपिस्ट चेंज कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, नहीं कर पाऊंगा मैं सर्वाइव इस टाइपिस्ट के। योर कार टाइपिस्ट में चेंज कर रहा हूँ, एक दो दिन में मेरा टाइपिस्ट चेंज हो जाए, टेंशन मत लो। आप मुझे बताएंगे, लास्ट है आज का, ये लास्ट नियम है, इसके बाद फिर हमारी छुट्टी है आज की, आज की। जी ठीक है। अगर आप कोई आसपास से है और आपकी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, मैं अपनी क्लास टाइप कराने के, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा ऑफिस से, आरडब्ल्यू ऑफिस से। आपको पता है कहाँ पे हमारा ऑफिस है, काम आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश टाइपिस्ट चाहिए, हिंदी वाले बहुत है हमारे पास, आप एक्सपर्ट हो इंग्लिश टाइपिंग टाइपिंग में, कि आप स्पेलिंग एरर्स नहीं करेंगे, अट्रैक्टिव वे में आप पीपीटी बना सकते हो, तो आप आ सकते हो, मेरे को एक बार डीएम कर सकते हो, लेकिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। और आप सोचो मैं टाइप करता करता पढ़ाई कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ रह के या तो काम ही कर सकते हो, या फिर आप पढ़ाई कर सकते हो। आप बोलोगे, इससे क्वेश्चन ऐसे आया था, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी इंडिया की पहली लीडर थी? इंदिरा गांधी पहली लीडर थी क्या? बताओ, इंदिरा गांधी पहली लीडर थी क्या इंडिया की? इंदिरा गांधी से पहले कोई लीडर नहीं था। एग्जाम में वो पहला चाह रहा है या इंपॉर्टेंट चाह रहा है? एग्जाम में वो पहला चाह रहा है या इंपॉर्टेंट चाह रहा है, बताओ जी, बताओ। सैलरी, सैलरी के बाद यहीं आके कर लेना। अब यहां फोकस कर लो आप। इंदिरा गांधी, आप मुझे बताओ, इंडिया की इंपॉर्टेंट लीडर थी या पहली लीडर थी? आप बोलोगे जी इंदिरा गांधी इंडिया की पहली लीडर तो नहीं थी, पहली लीडर तो नहीं थी, उनसे पहले सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे लीडर्स रहे थे। इसका मतलब वो यहाँ पे फर्स्ट नहीं बोलना चाह रहा, वो इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा है। तो फॉरमोस्ट लगाओगे, आप क्या लगाओगे मेरे भाई? फॉरमोस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉरमोस्ट लगाओगे। इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट लीडर नहीं थी, फॉरमोस्ट लीडर थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट का सेंस आ रहा है। रतन टाटा इज द फर्स्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। रतन टाटा इंडिया के फर्स्ट बिजनेसमैन है क्या? बताओ, क्या ऐसा है रतन टाटा इंडिया के फर्स्ट बिजनेसमैन है? वो तो मुझे बताइए भाई। नहीं, रतन टाटा जी से पहले भी इंडिया में बिजनेसमैन रहे हैं। वो बोलना चाह रहा है रतन टाटा इंडिया के इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन है। तो फर्स्ट नहीं आएगा, फॉरमोस्ट आएगा, फॉरमोस्ट आएगा। ठीक है जी, बाकी चीजें हम लिटिल वाला नियम कल पढ़ेंगे, लिटिल और फ्यू वाला नियम हम कल पढ़ेंगे। तीसरी बार लिटिल व्यू फ्यू पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ लिटिल फ्यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लिटिल फ्यू मैंने आपको पढ़ाया, नाउन में मैंने आपको लिटिल फ्यू पढ़ाया, एडजेक्टिव में मैंने आपको लिटिल फ्यू पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है चौथी बार आपको आर्टिकल में भी लिटिल फ्यू पढ़ाऊं।
और फिर भी तुम नहीं पढ़ो तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। एक क्लास और लगेगी कल। कल एक क्लास और हम लगाएँगे। कल थोड़ी-सी कुछ चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की रहेंगी, जो एसएससी वगैरह में कम पूछी जाती हैं, सीडीएस या बैंकिंग में पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चन। क्योंकि एसएससी धीरे-धीरे सीडीएस बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो उस टाइप को मैंने रख लिया है। कल हम लिटिल फ्यू वाला करेंगे, पुअर वाला करेंगे और एक और नियम करेंगे बस, है ना? एक नियम और करेंगे। आपके जो कल ही हम चलो उस पे बात करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको कल शाम को। आज हमारी वॉकअप की क्लास नहीं हो पाएगी, तो आपसे मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।